ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੋ ਕਦੀ ਕਿਸਮੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਨਾ ਐਂਕਰੀ ਦੇ ਥੱਥੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਕਿਆ कहने ਕੀ ਫਸਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਆ कहने। ਤੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਿਓਲੇ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕ ਪੜਾਤੇ ਆ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, फैसलाबाद को जब भी दूसरे शहरों में याद किया जाता है या नाम लिया जाता है तो हमेशा फैसलाबाद का हिस्से मिजाज जो है इसको बहुत ही एक अनोखे अंदाज में शहरी जो हैं लेते हैं। फैसलाबादियों को एक ज़िंदा दिल होने का जो है पूरे पाकिस्तान में फैसलाबादी ज़िंदा दिल के नाम से मशहूर भी हैं। ऐसे ही एक करैक्टर से फैसलाबाद के फ़नकार से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने बड़े थोड़े अरसे में बड़े फ़नकारों में अपनी जगह बनाई, बड़े टीवी चैनल्स पर काम किया, आजकल ख़ुद अपना एक शो भी जो है उसको चला रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। फ़रीद साबरी, मेरी मुराद फ़रीद साबरी से है जो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। फ़रीद भाई, एक तो अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा सा पर्दा डालिए और बताइएगा कि आपका जो दीवाने आम है इसको कैसे आपने सोचा और किस तरह से आप इसको लेके चल रहे हैं, आइडिया थोड़ा हमें बताएं। जी बहुत शुक्रिया जी। सब तो पहले तो जिंदगी ते पर्दा पाउण दी नहीं गल हुंदी, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲੀਏ। ਪਰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੋ ਕਦੀ ਕਿਸਮੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੀਵਾਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। मैंने इसीलिए दीवाने आम कहा कि आम ही चल रहा है, तो मुझे थोड़ी सी शायरी सुनाएं कोई किसी भी। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਨਾ ਐਂਕਰੀ ਦੇ ਥੱਥੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਐਂਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। नाज़रीन, ये फैसलाबाद है। ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ फिर छठवीं जुगत वैसे गल करें नहीं भी पोइट्री वो दीवाने ख़ास होता है, वो एक मोहतम ज़बक़े उल्फत नीस तो नाबूद कर देंगे हम आपको, वो एक और चीज़ है। तो आप हमें बताइए कि आप इंटरव्यू पुठे सीधे लफ्ज़ा ना ले लेना, वो सीधे तरह करो कि अपना दीवाने ख़ास। चले नाज़रीन, इनके कहने पर दोबारा से शुरू करते हैं। फ़रीद भाई, अपने कुछ अशार जो हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आपने लिखे, काफ़ी ज़ुबानों पर अबूर है आपको, तो हमारे नाज़रीन के लिए प्लीज़। नाज़रीन हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनके लिए ज़रूर जो भी अर्ज़ करूँगा। लेकिन क्यों, वजह तू कौन आ, कित्थों आया? मैं आज़ाद डिजिटल से आया हूँ। मैं कैद डिजिटल तो मैंने दस भी हुण इहदे च किहड़ी गल, आज़ाद डिजिटल तो आके किहड़ा एडा वड्डा मतलब मारका मार लिया वा। आज़ाद वाले ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਚੂਹਾ ਐਂਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਦਾ ਵਾਹਦ ਵਾਧਾ ਵਾ, ਬੂਹੇ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ बताइए आपको ये वो कैसा लग रहा है। फ़रीद भाई, शायरी शायरी प्लीज़। यार शायरी किसी गल नाल हुंदी, आउंदियां ਪਹਿਲੋਂ जी वो जी मैंने शायरी और दीवाने खास कहीदा ਉਹਨੂੰ आम कर देता, पर्दा पाइए। अच्छा मैं शायरी वैसे सुना देता हूँ जी। मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, कोई ख़ास इतना ना कोई क्रेडिट में काम है ना कुछ है, बस ये इनकी मोहब्बत, आज़ाद टीवी की मोहब्बत है और आप सब की मोहब्बत है। कुछ लोग ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ। जी जी, देख रहा हूँ मैं, काफ़ी गहरी बात कर रहे हैं आप। स्टार्ट से ਭਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਹੈ। जी स्टार्ट। ਵੇਖੋ ਕੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਈ, ਕਾਲੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ। क्या कहने हैं, वाह वाह। ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਕਿਆ कहने ਕੀ ਫਸਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਆ कहने। माइक अच्छा है, इसमें आवाज़ आ रही है। ਮਾਈਕ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਈ, ਕਾਲੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੀਲੀਆਂ ਕਾਂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੀਲੀਆਂ ਕਾਂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੱਝ ਜੋ ਉਹਨੇ ਚੋਣੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਖਤਾ ਹੀ ਛਾ ਗਿਆ ਹੀ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ। ਭਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲਿਓ ਕੋ ਨਾਰਮਲ ਹਾਫ ਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਲੱਭ ਲਵੋ। ਇਹ ਐਂਕਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ किसी और जुबान में फरीद भाई ज़रा प्लीज़। ਇਹਦੀ ਸਮਝ नहीं आई। नहीं नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत गहराई में मैं चला गया वो। करो करो फिर वाह वाह करो ना। वाह 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 फरीद भाई, दोबारा से हैं प्लीज़। तेरी जिंदगी सिर्फ 2-3 वार ने, तिन्ने ही तू इकट्ठे करते हैं। हुण अगों वाह किसी को फड़ेगा, अगला किसी होर शहर ने अच्छा शेर सुनाता किसी ने, वो नाजरीन कर लेंगे। वाह वाह, शेर सुनाए प्लीज़ प्लीज़। सत्तां चुल्हिਆਂ ਦੀ प्लीज़ है बई। ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਕਾਂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੱਝ ਜੋ ਉਹਨੇ ਚੋਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ।
ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣੀ ਹੋਈ। शायद शादी का ख्वाहिशमंद है। वाह। ਉਹ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈਏ ਉੱਥੇ ਕਰੀਦਾ ਵਾਹ। वाह ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵੱਖੀ ਘੁੱਟੇ, ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਨਿਕਲੇ। वाह। फरीद भाई कोई लैंग्वेज और, अब काफी जुबानों पे अबूर है जरा। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ। अच्छा इस गाल ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ फरीद भाई को, मतलब ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। नाज़रीन एक नई डिमांड हम फरीद भाई से करने जा रहे हैं। फरीद भाई जुबानों को रहने दें, शहर जो हैं हमारे, सुना है शहरों पे आपने एक पूरी एक गज़ल और ਆ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ जी ਲਈ। जी शहरों पे सुना है। ਸ਼ਹਿਰੋਂ पे मैं सुना देता हूँ कि ਹਾਸਲਪੁਰ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜਣਾ, ਹਾਸਲਪੁਰ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜਣਾ, ਬਾਵਲਪੁਰ ਕਰਾਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਹਾਸਲਪੁਰ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜਣਾ, ਬਾਵਲਪੁਰ ਕਰਾਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ, ਪੀਰ ਮਹੱਲ ਢਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। समझ आ रहा है। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ? वाह वाह ਹੈ फरीद भाई वाह। ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਿਓਲੇ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕ ਫੜਾਤੇ ਆ। फरीद भाई पीर महल हासिलपुर। ਆ ਪੀਰ ਮਹੱਲ, ਪੀਰ ਮਹੱਲ ਢਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਪੀਰ ਮਹੱਲ ਢਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਜਣਾ ਹਸਨ ਬਦਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। वाह वाह वाह। ਸ਼ੇਖੂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਮੈਥੋਂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁੰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ। वाह वाह। ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਕੋ ਤੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। फरीद भाई बहुत अच्छा, बहुत ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁੰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਾਹ ਕੈਂਟ ਬਈ ਵਾਹ। वाह। ਹੈ यहाँ पे वाह। ਵਾਹ ਕੈਂਟ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੇ ਟੰਡੋ ਆਦਮ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਟੰਡੋ ਆਦਮ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਕਰ ਗੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। वाह वाह वाह। ਹੈਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਤੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਵਾਨੀ ਨਾ ਆਏਗਾ। फरीद भाई ਤੈਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਸ਼ਕਰ ਗੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਚਤਰਾਲ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਰੀਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। वाह वाह। ਹੈਨਾ, ਔਰ ਲਈਆ ਮਗਰੋਂ, ਲਈਆ ਕਿਤੇ ਮਗਰੋਂ, ਲਈਆ इस ਕਿਤੇ इंटरव्यू के बाद, ਹੈ, इस इंटरव्यू के बाद पक्का ਲਈਆ ਪੱਕਾ ਵੇਖ ਲਈ, ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ, मैं। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਲਈਆ ਮਗਰੋਂ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਈਆ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਤ ਰਿਹਾ। स्वाद स्वाद। ਉਹ ਵਾਹ ਕਰ, वाह 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 वाह। ਉਹ ਵਾਹ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। नाज़रीन ये देखें, ये बाईपास शहरी है और पूरा मोटरवे घूम के फरीद भाई हमें मुख्तलिफ शहरों से होते हुए दोबारा वापस फैसलाबाद ला रहे हैं। कुछ सीरियस बात करते हैं। फरीद भाई मुझे ये बताइएगा, बड़ा अच्छा आपका अबूर है इस शायरी को ख़राब करने में। मुझे ये बताइएगा, जब फ़नकार हैं, आप जैसे फ़नकार हैं जो फैसलाबाद में आजकल पूरे मुल्क में मशहूर हो गए हैं, ज़ीरो से स्टार्ट किया, आपकी तरह स्ट्रगल की, जब हम उनसे रब्ता करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए तो वो पैसे डिमांड करते हैं, क्या वजह क्या है इसकी? अच्छा जी, सबसे पहले तो एक फनकार जो होता है ना, वो अपनी दुकान आप होता है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि उसका अगर कोई कारोबार नहीं, एक फनकार है सिर्फ वो, तो अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपनी हट्टी अड्डा वो आप खुद ही है, उसने इसी से कमाना है। तो हर इंसान के एक्सपेंसेस होते हैं दुनिया में, लोग अपने गाड़ियों के, घरों के, ये सारे मामला जो है वो करने होते हैं। तो अगर कोई इंसान डिमांड करता है, हाँ एक तो डिमांड जो है वो माकूल होनी चाहिए। अगर कोई कर भी लेता है कि चलो यार मतलब हुण मतलब तेनू मैं बुलाना होवे, मैं तेनू वध तो वध डिंग डोंग ते कहांगा कि डिंग डोंग देंगा या मेरे नाल इंटरव्यू कर ले, ठीक है, या मतलब बहुत बहुत भी मैनू किते को बहुत ज्यादा ही कहना, मैं तेनू कहा भी एक गट्टे वाली चिड़ी लै देंगा, ठीक है, गट्टे वाली चिड़ी ना यानी तुसीं दोवें भैन भरा बह के गल्लां बातां कर सकदे, ठीक है। इस हिसाब नाल अगर कोई बंदा डिमांड करदा ना ते ओह नॉर्मल करो। लेकिन ये वा कि मैं वैसे इस हक च वां कि मैनू, मैं बहुत सारे लोगों नू कहा, जिवें राणा इजाज साहब, अल्लाह उन्हां नू तंदुरुस्ती सेहत देवे, मेरे उस्ताद जी सजाद जानी साहब,
ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸੂਸਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ 10,000 ਲੈ ਲੂੰ, 15, 20, 50, लेकिन इस बच्चे का, इस बेचारे भरा दा चलो यार कोई निज़ाम चल जाए। फरीद भाई एक और सवाल है कि पाकिस्तान के किन बड़े चैनल्स में आप परफॉर्म कर चुके हैं? जाहिर सी बात है फैसलाबाद के लोग नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग आपको प्यार करते हैं, आपको देखते हैं, आपकी जो ये खट्टी मीठी शायरी है इसको बहुत लाइक करते हैं लोग जी। बहुत तो मुझे ये बताइए किन किन चैनल्स पर परफॉर्म किया आपने? जी सबसे पहले तो जी मैं अपने, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा चैनल मेरे लिए सज्जाद जानी ऑफिशियल ही है। मैंने उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी किया वहाँ से सीखा, वहाँ से वो एक एकेडमी है, तो वहाँ से मैंने फिर हमारा 41 सिटी 41 24 के जो नेटवर्क जितने चैनल्स हैं, रोही तक हमारा जो शोज़ जाते रहे, फिर उसके बाद PNN पे, फिर उसके बाद मैंने खबरहार जो है वो उस वक्त में लीनियर तो नहीं था, लेकिन ये कि वो चैनल भी लीनियर की ही वो दर्जा रखता था वो, तो इसलिए अभी भी माशाल्लाह कर रहे हैं वो, और इंशाल्लाह मज़ीद भी करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा एक आखिरी सवाल फरीद भाई ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆਖਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ एंकर हो जाता। ये फैसलाबाद है, आप लोगों के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ और ये हमले जो है मुझ पे हो रहे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल है फरीद भाई जी। फैसलाबाद ने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट दिए पूरे पाकिस्तान को, लेकिन क्या वजह है कि फैसलाबाद को आर्ट के हवाले से उस तरह से पजीराई नहीं मिल रही? बेसिकली जी फैसलाबाद में आर्टिस्ट जितने भी हैं इनकी माशाल्लाह, ये हमारा कहते हैं ना जी कि कहीं भी जाके भाग लगते, वक्त लगते, वक्त लगने वाली जगह जी ना वो लाहौर है, ठीक है, क्योंकि एक इंडस्ट्री है वो, और आहिस्ता आहिस्ता फैसलाबाद भी इंडस्ट्री बन रही है, यहाँ से लोग जाते हैं। और ये पूरे फैसलाबाद से नहीं, गुजरावाला, अपना साहिवाल, उकाड़ा, जितने भी हो वो जमे गफीर इकट्ठा लाहौर होता है, लाहौर चूँकि इंडस्ट्री। बाकी फैसलाबाद को अब इंडस्ट्री का दर्जा दे देना चाहिए। यहाँ पे जितनी प्रोडक्शन हो रही है, सबसे पहले तो हमारे उस्ताद जी ने जितना काम किया फैसलाबाद में रह के, अपने घर में रह के उन्होंने, क्योंकि जो बंदा भी गया वो लाहौर जाके काम किया और लाहौर जाके उन्होंने हिट भी हुए। फैसलाबाद में सज्जाद जानी साहब और राणा एजाज साहब, ये 3-4 जो बड़े लोग हैं, इन लोगों ने काम किया, तो इनकी वजह से फैसलाबाद को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाता है। अच्छा आखिरी सवाल का मैंने पहले कह दिया था, लेकिन माजरत के साथ दोबारा ये आखिरी सवाल है कि हुकूमत ने स्टेज ड्रामों में जो फहश कलमात हैं या इस तरह की चीज़ें, इस पर पाबंदी लगाई है, बतौर आर्टिस्ट कितना ज़रूरी है कि माशरे में आर्टिस्ट जो है पॉजिटिविटी फैलाए, जैसे आप लोगों में हंसी मजाक और खुशियाँ बखेरते हैं, इस जो पाबंदी को कैसे देखते हैं आप? मैं इस पाबंदी को ऐसे देखता हूँ कि जो हमारे सेंसर बोर्ड्स हैं और जितने भी इदारे इस हवाले से काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनका फ़ाल होना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी अभी भी है, क्योंकि मामला अभी भी बहुत सारे जो पसे पर्दा चलते हैं। मेरे हिसाब से सेंसर बोर्ड इंसान की अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं। जो आर्टिस्ट काम कर रहा है ना, जो आर्टिस्ट ये परफॉर्म करके दिखा रहा है कुछ भी, तो जब उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी बेटी साथ बैठ के देख सकती है ना, इससे बड़ा सेंसर बोर्ड कोई नहीं है दुनिया में। अगर वो कबूल करते हैं तो फिर सेंसर बोर्ड दुनिया जहान का जो है ना वो उनके बाद है, क्योंकि उन्होंने देख लिया तो फिर सब। और ये फहाशी वाला जितना निज़ाम जो कुछ भी है, माफ़ कीजिएगा, इस पे अगर कहा जाए ना कि जी वो ख़त्म हो गया, तो ख़त्म होने वाली बात नहीं है। इस पे रोकथाम थोड़ी बहुत हो सकती। मैं, हमारे जैसे आर्टिस्ट जिन लोगों ने काम ही ऐसा किया है कि जिनको ना गंदी बात आती है ना गंदी बात सुनते हैं, तो हमें लगता है कि यार हमें ना सबसे ये कोऑपरेटिवली करना चाहिए कि यार हम अच्छी बात वाले लोगों को प्रमोट करें, वो लोग आगे आएँ। बड़े बड़े ऐसे स्टार्स, बड़े बड़े ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं कि जिन लोगों को अगर हमने इस पैटर्न पर देखा है ना कि वो अच्छी बात, यानी एक टीवी की कॉमेडी कर रहे हैं, तो वो भी उतनी ही अच्छी कर रहे हैं जितनी वो स्टेज पे बैठ के, स्टेज पे खड़े होकर वो करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो इतना वो एक कोलैबोरेशन कर लिया जाए ना,
तो इन लोगों का तो फिर वो आहिस्ता 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 ये एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त बात कही फरीद साबरी ने कि सेंसर बोर्ड जो है फ़नकार का अपना घर होता है। अगर वहाँ से वो इस मवाद को या इस ड्रामे को या जो भी डायलॉग्स वो बोल रहे हैं उसको अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो यकीनन उन्हें स्टेज पर भी वैसा ही परफॉर्म करना चाहिए। फरीद साबरी फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा नाम है आजकल, और अपनी खट्टी मीठी शायरी के साथ ये मशहूर है। इनकी शायरी आपने सुनी भी।